रजनी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई और अपना सिर उठाकर मुझसे पूछा, क्यों? तो मैंने कहा, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मेरी बात सुनकर रजनी गुस्से से भड़क उठी और बोली, तुम यहाँ मुझे अपनी प्रेम कहानी सुनाने आए हो? जब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो हमारे यहाँ आने की क्या ज़रूरत था? हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। यह कहानी बहुत दिलचस्प है। क्या आकाश और रजनी एक हो पाते हैं या नहीं, यह जानने के लिए कहानी के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए और कहानी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम आकाश है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे घर में माता पिता के अलावा और कोई नहीं है। हमारा घर छोटा सा था, उसी घर पर हम लोग गुजर बसर करते थे। मेरा उम्र शादी का हो चुका था। मेरे माता पिता मेरे लिए लड़की तलाश रहे थे। मेरा शादी जल्दी कर देना चाहते थे क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुका था। वे जीते जी अपने पोता पोती को अपनी गोद में लेकर खिलाना चाहते थे। एक दिन मेरे मामा ने मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आया। वो लोग भी हमारी तरह बहुत गरीब थे। मामा जी उस लड़की की फ़ोटो अपने साथ लेकर आए थे। उस लड़की की फ़ोटो देखकर मेरे माता पिता को वह लड़की पसंद आ गई। मैंने भी उसकी फ़ोटो को देखा तो वह बहुत खूबसूरत थी। मामा जी ने बताया उस लड़की का नाम रजनी है। मामा जी ने हमसे पूछा, अगर लड़की पसंद आई हो तो बताओ, मैं लड़की वालों से मिलकर बात को आगे बढ़ाऊं। तो मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम बात को आगे बढ़ाओ। माँ ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी। फिर मामा जी ने मुझसे पूछा तो मैंने भी कह दिया मुझे लड़की पसंद है, पर मैं एक बार लड़की से मिलना चाहता हूँ। मामा जी लड़की से मिलवाने के लिए तैयार हो गए। उस लड़की का नाम रजनी थी। फिर अगले दिन मैं और मामा जी तैयार होकर रजनी से मिलने हमें बस से जाना पड़ा। करीब आधे घंटे में हम रजनी के गांव पहुंच गए। बस से उतरकर हम कुछ दूर पैदल चलकर रजनी के घर पहुंच गए। मैंने देखा उनका घर लगभग हमारे ही जैसा छोटा घर था। रजनी के माता पिता आंगन में चारपाई पर बैठे थे। वे दोनों हमें देखकर चारपाई से उठ गए और हमें चारपाई पर बैठने को कहा, तो हम बैठ गए। फिर रजनी की माँ ने हमारे पैर को पानी से अच्छी तरह से धोया। हम उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने सदा खुश रहो कहकर आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद मामा जी ने उनसे बोला, आपके कहने पर मैं रजनी बेटी का रिश्ता इनके घर लेकर गया था। इन लोगों को रजनी बहुत पसंद आई और बात को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे थे, ये मेरा भांजा है और यही तुम्हारा होने वाला दामाद है। मेरा भांजा एक बार रजनी बेटी से मिलना चाहता था, इसलिए मैं रजनी बेटी से मिलवाने के लिए भांजा को लेकर आया हूँ। यह सब सुनकर रजनी की माँ बोली, आपने अच्छा किया, आपस में बातें कर लेंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेंगे। कुछ देर बाद रजनी हम सब के लिए चाय पानी लेकर आई। सभी लोग चाय पानी पीने लगे और बातें करने लगे। रजनी चाय पानी देकर अंदर चली गई थी और दरवाजे के ओर पर खड़ी होकर चोरी चोरी शर्माती नज़रों से आकाश को देखने लगी। रजनी पहली ही नज़र में आकाश को देखकर पसंद कर चुकी थी और मन ही मन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। फिर मेरे मामा जी ने उनसे कहा, अब वह दोनों आपस में बातें कर लेते तो हमें भी उनके पसंद नापसंद के बारे में पता चल जाता। मामा जी की बात सुनकर रजनी की माँ ने रजनी को बुलाकर हम दोनों को अकेले कुछ दूर भेज दिए ताकि हम दोनों आराम से आपस में बातें कर सके। रजनी वहाँ पर अपनी सिर झुकाए खड़ी थी और मेरे कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से बोला, रजनी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई और अपनी सिर उठाकर मुझसे पूछा, क्यों? तो मैंने कहा, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी लड़की से करना चाहता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। मेरा बात सुनकर रजनी गुस्से से भड़क उठी और बोली, तुम मुझे यहाँ अपनी प्रेम कहानी सुनाने आए हो? जब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें हमारे यहाँ आने की क्या ज़रूरत था? अपने ही घर से इस रिश्ते को मना कर देते। देखो रजनी, मेरे ऊपर तुम्हारा गुस्सा करना ठीक है, पर रजनी, मैं चाहता हूँ कि शादी करने से तुम इनकार कर दो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। वो तुम्हारी फ़ोटो को देखकर तुम्हें पहली ही नज़र में अपनी बहू के रूप में पसंद कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता उनकी पसंद को इनकार कर दूं, उनका दिल तोड़ दूं। प्लीज़ रजनी, मेरा मदद कर दो। मैं तुमसे शादी करके ना तुम्हें खुश रख पाऊंगा, ना मैं खुश रह सकता। मैं रजनी से विनती भरे स्वर में कहा। रजनी आकाश के साथ शादी करने के हसीन सपने संजो चुकी थी। आकाश के बात सुनकर उसके शादी के हसीन सपने टूटकर ज़मीन पर बिखर चुके थे। फिर वह अपने आप को संभाल कर बोली, मैं भी तो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ
और मैं भी तुम्हारी तरह उन्हें कोई दुःख नहीं पहुँचाना चाहती। तुम ही बताओ मैं उनको क्या जवाब दूँगी? ये मुझसे नहीं हो सकती। फिर मैंने कहा, कुछ भी बहाना करके तुम हमारे शादी से इनकार कर दो। तो रजनी बड़ी मुश्किल से बोली, मैंने कहा ना, यह मुझसे नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया और कहा, ठीक है रजनी, तुम कुछ नहीं कर सकती तो मुझे ही कुछ करना होगा जिससे हम दोनों की शादी का रिश्ता टूट जाए। मेरी बात सुनकर रजनी मुझे समझाते हुए बोली, मेरे माता पिता के सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसा कभी मत करना कि मेरे वजह से मेरे माता पिता को दुख पहुँचे। वो जीते जी मर जाएंगे आकाश। इतना कहकर वह चुपचाप जाने लगी। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बाहर छलक आई थी। कुछ देर बाद वहाँ से हम अपने घर वापस आ गए। उसके बाद माँ ने मुझे रजनी के बारे में पूछा तो मैंने कहा, माँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वह किसी और लड़के से प्यार करती है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं समझी और मुझसे शादी करने से इनकार कर दी। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से से बोली, अच्छा हुआ शादी से पहले उस बदचलन लड़की का असलियत पता चल गई। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढ कर तुम्हारा शादी करवाऊंगी। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि अब मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। मैंने माँ से कहा, माँ मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, वह रजनी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरा बात सुनकर मेरी माँ तुरंत मान गई। मैंने अपने माता पिता को नीलम के बारे में सब कुछ बता दिया। तो मेरे माता पिता ने कुछ दिन बाद नीलम से मेरी धूमधाम से शादी कर दी। शादी के बाद नीलम और मेरा प्यार और गहरा हो गया। हम दोनों की ज़िंदगी खुशी से गुजर रही थी। कुछ सालों बाद मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके 1 साल बाद नीलम भी मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। नीलम की याद मुझे पल पल तड़पा रही थी। मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही तन्हाई से गुजर रही थी। मैं नीलम के बिना पागलों जैसा हो गया था और नीलम के मौत के सदमे से मैं उबर नहीं पा रहा था। अब मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। कुछ पैसे घर पर थे, वह सब पैसे पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मैं काम की तलाश में शहर आया और जगह जगह काम की तलाश करने लगा। मैंने देखा एक जगह बहुत बड़ा मकान बनाने का काम चल रहा था। मुझे वहाँ कुछ काम मिल जाएगा सोचकर उसी तरफ चल पड़ा। मैं वहाँ जाकर देखा तो बहुत सारे महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे थे। मुझे एक महिला की चेहरा कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैंने गौर से देखा तो वह रजनी थी। वह पूरी तरह से सूख कर कांटा हो चुकी थी। वह मैले कुछ साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके साड़ी और ब्लाउज जगह जगह से फटे हुए थे। रजनी को इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रजनी की ये हालत कैसे हो गई। मैं रजनी को देखकर ओझल कदमों से वापस लौट रहा था। तभी रजनी ने मुझे देखकर पहचान लिया और वह मुझे, आकाश थोड़ा रुको तो कहकर आवाज़ लगाई। तो मैं उसकी बात सुनकर वहीं पर रुक गया और पलट कर रजनी की तरफ देखने लगा। वह मेरे तरफ ही आ रही थी और मेरे पास आकर बोली, कैसे हो आकाश? तो मैंने कहा, ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? तो वह उदास होकर बोली, मैं कैसी हूँ यह तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा तो वह बोली, एक अकेली गरीब लड़की की हालत ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी? उसके मुँह से यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुआ और पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो रजनी गहरी सांसें लेकर बोली, एक बदनाम लड़की से भला कौन शादी करना चाहेगा? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें किसने बदनाम किया रजनी? मैंने पूछा तो वह गुस्से से मेरे ऊपर भड़क उठी और बोली, ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं। उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं। तुमने मुझे बदनाम कर दिया है। तुम्हें तो अपना प्यार मिल गया। तुम खुशी खुशी अपने प्यार के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो और तुमने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। इतना कहते ही रजनी का गला भर आया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने आंचल से बहे आंसुओं को पोंछने लगी। रजनी अब भी सिसक रही थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। फिर वह बोली, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ और मामा मेरे घर आए थे। वे दोनों हम लोगों की बुरी तरह से बेइज्जत किया। मुझे तुम्हारी माँ ने बदचलन कहकर पूरे गांव में बदनाम कर दिया। हम लोगों की गांव में थू-थू होने लगी। हर कोई मेरे माँ बाप को ताना मारते और बेइज्जती करते। एक दिन मेरे माता पिता ने तंग आकर अपनी अपनी जान दे दी। उस दिन से मेरी ज़िंदगी और भी बदतर हो चुकी है। वह अब भी रो रही थी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी खुशी की खातिर रजनी की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था। मुझे माफ़ कर देना। मेरे वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है। इसका ज़िम्मेदार सिर्फ मैं हूँ और
भगवान ने मुझे इसकी सज़ा दे दी है। रजनी, मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया में अकेला पड़ गया हूँ। मेरे माता पिता और नीलम, वो सब मुझे अकेला छोड़कर मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। मैं एकदम तनाव हो चुका हूँ। रजनी मेरी बात को बीच में काटते हुए बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम जो सुन रही हो वह सही है। मेरा सब कुछ लूट गया। मेरा तो यही हाल होना था, पर मुझे हमेशा यही दुख रहेगा कि मेरे वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हारी खोई हुई खुशियाँ वापस तो नहीं लौटा सकता, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं जाने लगा तो रजनी ने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे रोकते हुए बोली, आकाश, तुमसे जो गलतियाँ हुआ है उसका तुम प्रायश्चित कर सकते हो। वह कैसे? मैंने पूछा तो वह बोली, हम दोनों का सब कुछ बर्बाद हो गया। जो हो गया उसे भूलकर हम दोनों आज से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं तुम्हें जब पहली बार देखा उसी दिन से तुम पर मर मिटी थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी। तुम्हारे बिना मैं बहुत साल गुजार दिया। अब बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं होने दूँगी। इतना कहकर रजनी आकाश के सीने से लग गई और आकाश भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उन दोनों की आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।